मेट्राइसिस। तो क्या है ये मेट्राइसिस और क्या यूज़ है इसका, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मेट्राइसिस एक प्लूरल वर्ड है, उसका सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। तो हम क्यों पढ़ते हैं मेट्राइसिस? क्योंकि हमारे ऐसे कैलकुलेशन, हाई लेवल के कैलकुलेशन हो जिसको हम इजीली सोल्व नहीं कर पाते, उसके लिए हम मेट्राइसिस का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो अब मेट्राइसिस है क्या, तो वो हम क्या होता है और उसका एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, वो हम अब पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है और ये बहुत काम का टॉपिक है, क्योंकि आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। बट ये इजी टॉपिक है, इससे आप अपने स्कोर बढ़ा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मेट्राइसिस इज़ अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा टू इजी कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं इससे। तो क्या होता है मेट्राइसिस, तो अब देखेंगे एक एग्जांपल्स। आपके पास 3 बच्चे हैं आपके क्लास में, उसके पास गुड्डी, गोली और गोपी। तो गुड्डी के पास कितने बॉल है और कितने बैट है? तो गुड्डी के पास 5 बॉल है, 6 बैट है। गोली के पास 2 बॉल है, 3 बैट्स है। और गोपी के पास 4 बॉल है, 1 बैट है। तो उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये डेटा को हमने ऐसे लिख दिया। तो ये डेटा हमको क्या कहता है? तो देखो, ये पहली रो है वो क्या कहती है कि गुड्डी के पास क्या है, और ये दूसरी रो है वो कहती है कि गोली के पास कितने बॉल और कितने बैट है, और ये थर्ड वाली कहती है गोपी के पास कितने बॉल है और कितने बैट्स है। और ये रो तो गुड्डी का डेटा दिखा रही है, ये गोली का और ये गोपी का। बट ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, वो क्या बता रही है कि किसके पास कितने बॉल है, और ये दूसरी कॉलम बता रही है कि किसके पास कितने बैट्स है। तो इसको, ये डेटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हमने इसको ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, तो हम ऐसे लिखते हैं। और हम दूसरी तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो कैसे? तो देखो, इस ऐसे हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन में हमने लिखे डेटा को, तो ये क्या होता है? तो ये पहला बता रहा है कि गुड्डी के पास कितने बॉल और कितने बैट्स है। ये दूसरी कॉलम बता रही है कि गोली के पास कितने बॉल और कितने बैट्स है। और ये तीसरी कॉलम बता रही है कि गोपी के पास कितने बॉल और कितने बैट्स है। और ये रो, फर्स्ट रो क्या दिखा रही है कि किसके पास कितने बॉल्स है, और ये सेकंड रो बता रही है कि किसके पास कितने बैट्स है। तो हम ये इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों भी ट्रू है। तो अब हमने देखा कि मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे, बट मैथमेटिक्स में इसको कैसे मैट्रिक्स को लिखते हैं वो देखेंगे। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। तो एक ये रेक्टेंगुलर एरे है, उसमें नंबर्स है और फंक्शन भी है। तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, ए, बी और सी। तो पहले ए में देखते हैं। तो ए में कैसे नंबर है? तो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर है। तो ए में कैसे नंबर आ सकते? रेशनल भी नंबर आ सकते और इरेशनल नंबर भी आ सकते। अब बी क्या है हमारा? तो उसमें कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर से। तो मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है और रियल नंबर भी आ सकता है। अब हमारे पास सी मैट्रिक्स है, उसमें क्या है? इसमें फंक्शन है। तो हमारे पास ये सब फंक्शन है। तो सी में, तो ये सब मैट्रिक्स में नंबर में रियल नंबर भी आ सकता है, रेशनल नंबर आ सकते हैं, इरेशनल नंबर आ सकते हैं, फंक्शन आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो अब हम एलिमेंट किसको कहेंगे मैट्रिक्स से? तो ये सारे हैं नंबर्स, इसको हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। और यहाँ पे भी ये नंबर है, उसको भी हम एलिमेंट कहेंगे। ये सारे नंबर को हम एलिमेंट्स कहेंगे। और फंक्शन है, फिर भी उसको हम एलिमेंट कहेंगे मैट्रिक्स में। तो रो किसको बोलते हैं? ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम फर्स्ट रो कहेंगे। ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम सेकंड रो कहेंगे। और ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम थर्ड रो कहेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम रो कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन्स है उसको हम कॉलम्स कहेंगे। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि रो किसको बोलते हैं और हम कॉलम किसको बोलते हैं। तो जो
हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो इसको अब हम क्या देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? तो अ मैट्रिक्स हैविंग अ m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो जितने रो है क्रॉस n इसको ऐसे लिखेंगे और जो कॉलम है उसको उसके बाद में लिखेंगे, इस सिंपली m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो m क्रॉस n, इसको हम m बाई n भी बोलते हैं। इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि m है जो वो पहले आएगा, जो रो है और कॉलम है जो बाद में आएगी, वो n है वो कॉलम है। तो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है A, तो उसका हम ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास ऑर्डर क्या है? ऑर्डर किसको बोलते हैं हम? तो m क्रॉस n। तो ये मैट्रिक्स को भी हम m क्रॉस n मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे m, तो m क्या है? m है हमारी रोज। तो हमारे पास कितनी रोज है? तो 1 2 और 3। तो हमारी रो हुई थी 3 और कॉलम कितनी हुई? तो 1 और 2, तो 2। तो इसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 2 और ये मैट्रिक्स को हम 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बोल सकते। और हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो इसमें हमारी रोज कितनी है? तो 3 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हुआ m क्रॉस n। तो m भी 3 है और n भी 3 है, तो इसको हम m क्रॉस n, तो 3 क्रॉस 3 लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स को हम 3 क्रॉस 3 बोलते हैं। और c है, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पे 2 रोज है, तो 2 क्रॉस 1 2 3, 3 हमारे पास कॉलम है तो 3, तो इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि जो पहला होता है उसको हम रो कहते हैं और जो बाद में होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा कि एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो ये सारे नंबर को हम एलिमेंट्स कहते हैं। रो किसको बोलते हैं? जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम रोज कहते हैं। और कॉलम्स किसको कहते हैं? जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कॉलम कहते हैं। और ऑर्डर कैसे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? m क्रॉस n, जहाँ पे m क्या है? m है रोज और n क्या है? कॉलम्स। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह फर्स्ट में कितनी रो थी? 3 और कॉलम कितनी थी? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 क्रॉस 2। और ये बी में क्या था? रो भी 3 थी, कॉलम भी 3 थे, तो क्या इसका ऑर्डर हुआ? 3 क्रॉस 3। और यहाँ पे रो कितनी थी? तो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। पता चल गया कि एलिमेंट किसको बोलते हैं, रोज किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे। अब आगे